अच्छा एक चीज़ बताओ दोस्तों मुझे, आप क्या करना चाहते हो? आप कहाँ तक पहुँचना चाहते हो? आप नॉर्मल ज़िंदगी जीना चाहते हो या यूनिक इंसान बनना चाहते हो? मेरा पूछोगे, मैं तो नॉर्मल ज़िंदगी तो बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि मैं खुद ही नहीं चाहता कि मैं नॉर्मल ज़िंदगी जीऊँ। तो आप लोगों का से भी जानना चाह रहा हूँ कि आप लोग किस टाइप की ज़िंदगी जीना चाहते हो। एक अलग इंसान बन के ज़िंदगी जीना चाहते हो, या जो भीड़ में लोग वहाँ चल रहे हैं जैसे कि जॉब वाली ज़िंदगी, वो जीना चाहते हो। मैं ये नहीं कह रहा कि जॉब गलत है, जॉब भी सही है अपनी जगह, पर किसी किसी इंसान के लिए ही सही है वो जॉब। हर किसी इंसान के लिए जॉब सही नहीं है, क्योंकि जॉब में एक लिमिटेशन आ जाती है, तो उस लिमिटेशन को हम पार नहीं कर पाते, और अपने काम में हम लिमिटेशन को पार कर देते हैं। तो मुझे बताओ, आप क्या करना चाहते हो? जो भी करना चाहते हो, कोई कहीं पे पहुंचना चाहता है, कोई बहुत आगे जाना चाहता है, कोई कुछ और करना चाहता है, तो वो सारी चीज़ें आपके एक गोल तो होगा ना, आपने को सोचा होगा ना चीज़ के बारे में कि आप कहाँ जाओगे, क्या करोगे लाइफ में आपने, कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जियोगे कि एक अच्छी बेटर ज़िंदगी जियोगे। नॉर्मल ज़िंदगी में देखो दोस्तों, नॉर्मल ज़िंदगी तो हर कोई जीता है यार, हर इंसान नॉर्मल ज़िंदगी जीता है। तो मैं तो नहीं बोलूँगा कि आप नॉर्मल ज़िंदगी जियो, क्योंकि मैं तो बिल्कुल भी ये चीज़ें पसंद नहीं करता, और ना ही मैं जीना चाहता नॉर्मल ज़िंदगी। तो आप लोगों को पता होगा आपको किस टाइप की ज़िंदगी जीनी है। जैसे कि आपको कोई गोल है, आप कहीं पहुंचना चाहते हो, आप कुछ अलग करना चाहते हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले, मैं इतना बड़ा ज्ञानी तो नहीं हूँ, बट जितनी भी मैंने चीज़ें देखी हैं, सीखा है, उन चीज़ों के अकॉर्डिंग भी बता रहा हूँ कि इंसान को किसी भी स्टेज पर जाने के लिए, कुछ अचीव करने के लिए अपना इंटरेस्ट को देखना पड़ेगा कि तुम्हारा इंटरेस्ट क्या है। जब आपका इंटरेस्ट को पता चल जाएगा कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आपका सपना कुछ और है, तो दोनों में वेरिएशन हो गया ना, कि आपका सपना कुछ और है, आप करना कुछ और चाह रहे हो। तो कैसे आप उस चीज़ पे पहुंचोगे? तो उस चीज़ में आपको एक चीज़ सेलेक्ट करनी है कि आपका, वैसे मैं यही चीज़ें कहूँगा कि आपका जिस चीज़ में इंटरेस्ट है ना, आप उस चीज़ को सेलेक्ट कीजिए, क्योंकि आप उस चीज़ को जब सेलेक्ट करोगे ना, डेफिनेटली आप बहुत आगे तक जाओगे। क्योंकि इंसान जब वो काम सेलेक्ट करता है जिस काम को उसको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, तो डेफिनेटली बहुत आगे तक जाता है। अब पुराना डाटा उठा के देख लो, पुराना क्या नया डाटा उठा के देख लो, जितने भी लोग हैं सक्सेसफुल हुए हैं, जिन्होंने बहुत ऊंचाइयों तक अपनी मुकाम हासिल किया है, जिन्होंने इतिहास रचा है, उनको देख लो, उनका हर उस फील्ड में इंटरेस्ट है जिस फील्ड में उन्होंने कुछ हासिल किया है। किसी को भी ले लो, गूगल को ले लो, फेसबुक को ले लो, माइक्रोसॉफ्ट को ले लो, किसी भी कंपनी को ले लो जो इतनी ब्रांडेड कंपनी है, उनका हर उस फील्ड में इंटरेस्ट है जो उन्होंने उस फील्ड में अपना काम किया है। तो आपका सपना कुछ और है, आपका इंटरेस्ट कुछ और है, तो देखिए आप कौन सा ऐसा काम है जो बेटर तरीके से कर सकते हो। जब आपको पता चल जाए कि आप, मेरा ये काम है, मैं इसको बेटर तरीके से कर सकता हूँ और उस सपने पे भी पहुँच सकता हूँ कि जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ, जब आप ये चीज़ सोच लोगे ना कि मैं इस तरीके से वहाँ पे भी पहुँच सकता हूँ जहाँ मैं जाना चाह रहा हूँ और मेरा ये इंटरेस्ट है, तो आप उस चीज़ को पकड़ के चलिए जो आपका इंटरेस्ट है, उसके अकॉर्डिंग ही आप वहाँ पहुँचिए जहाँ पहुँचना चाहते हैं। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक डायरी लिए, एक पेन लीजिए, अपना जहाँ आप जाना चाह रहे हो, जो आपका इंटरेस्ट है, वो सारी चीज़ें उसमें लिखिए। वो सारी चीज़ जब आप उसको लिखोगे, 2-3 बार पढ़ो उस चीज़ को, फिर जब वो सारी चीज़ें पढ़ोगे और भी क्लियरिटी आएगी आपके अंदर कि आप इस चीज़ में, कहते हैं ना, जब इंसान फर्स्ट टाइम पे किताबें पढ़ता है, एक चैप्टर पढ़ता है, तो इतनी क्लियरिटी नहीं आ पाती ना, वो उस अच्छे वे में नहीं बता पाता किसी को।
जो 2-3 बार रिवाइज करने के बाद उस अच्छे वे में बता सकता है कि इसमें ये गलती थी, ये गलतियां हैं इसमें, ये भी ठीक हो सकती हैं। कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस इज द बेटर, एक्सपीरियंस भी कुछ होता है ना। तो वो सारी चीज़ जब आप रिवाइज करोगे ना तो उसको पता चलेगा यार इस तरीके से मैं उस स्टेज पे जा सकता हूँ। जब ये सारी चीज़ें आप अचीव कर लोगे ना, फिर देखिए कि ऐसे ऐसे कौन से लोग हैं जो आपके तरीके से, जो आपका इंटरेस्ट है, आप जहाँ जाना चाह रहे हो वही वाला काम कर रहे हैं। जब आप वो चीज़ें देख लोगे, हाँ ये चीज़ें हैं, ये कंपनियां हैं वो काम कर रही हैं, तो उनकी पहले फर्स्ट टाइम पे उनकी बायोग्राफी देखो कि उन्होंने कैसे ये सब किया, कैसे अचीव किया, वो कैसे पहुँचे वहाँ तक। जब वो सारी चीज़ें देख लोगे, पढ़ लोगे उनके बारे में, फिर वहाँ पे आपको पता चलेगा कि इन्होंने फर्स्ट स्टेप पे ये काम किया था, फर्स्ट स्टेप पे ये काम किया था। जब वो सारी चीज़ें मिल जाएगी, उनको भी लिखिए, नोटबुक में लिखिए कि मुझे उन्होंने ये काम किया था, ये काम किया था। फिर देखिए उस काम में कि मैं और क्या बेटर कर सकता हूँ इस काम में, जिससे मुझे फास्ट मूवर बनना है, मतलब वो जल्दी आगे पहुँचना है। क्योंकि कंपटीशन तो है, क्योंकि वो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है ना, तो कंपटीशन तो होगा ही, बट आपका सपना भी, आप पहुँचना भी वहाँ चाहते हो। तो देखिए कि मैं किस तरीके से और बेटर करूं कि मैं वहाँ बहुत जल्दी पहुँच जाऊं। जब वो सारी चीज़ें देख लोगे आप, उसके बारे में रिसर्च कीजिए कि आप कैसे वहाँ तक पहुँचोगे। जब आप ये सारी चीज़ें देख लोगे, फिर उसको करने के लिए एक इनिशिएट लीजिए, क्योंकि हर इंसान को इनिशिएट लेने में बहुत दिक्कत होती है। वो सोचता है यार काम चलेगा या ना चलेगा मेरा, अगर नहीं चला तो मेरा पैसा बर्बाद हो जाएगा, मैं आगे क्या करूँगा। तो इनिशिएट लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है, हर इंसान को प्रॉब्लम होती है इनिशिएट लेने में। पर मेरा मानना यही है कि जब तक आप इनिशिएट नहीं लोगे तब तक आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। आपको हर काम करने के लिए इनिशिएट लेना पड़ेगा। चाहे किसी भी चीज़ का एग्जाम्पल ले लो, पढ़ाई करने के लिए पढ़ना पड़ता है ना, उसके लिए इनिशिएट लेना पड़ता है। खाना खाने के लिए भी लेना पड़ता है। कहीं दूर घूमने के लिए जाना है आपको, वहाँ पे जाने के लिए इनिशिएट लेना पड़ता है। ऐसा तो नहीं आपको उठा के कोई ले जाएगा, वहाँ पे नहीं ले जाएगा ना। तो वो सारी चीज़ें करने के लिए इनिशिएट लेना पड़ेगा। एक बार आप वो चीज़ें रिस्क ले लोगे ना, तो जब आप रिस्क ले लोगे, वो चीज़ें करोगे, मैं ये कह रहा हूँ कि आप उस काम को छोटे से वे में कीजिए, मतलब छोटे तरीके से कीजिए। ये नहीं कि एक बार में आपने इतना पैसा लगा दिया उस चीज़ में तो चले या ना चले, वो चीज़ें मत कीजिए। आप छोटे वे से स्टार्ट कीजिए। जब आप छोटे वे में स्टार्ट करोगे, फिर देखिए क्या रिजल्ट आ रहा है उस चीज़ का। अगर रिजल्ट अच्छा आ रहा है तो आपके लिए तो अच्छी चीज़ है ना, आप बहुत जल्दी आगे पहुंच जाओगे। अगर रिजल्ट अच्छा नहीं आ रहा तो देखिए मैं क्या कमी कर रहा हूँ उस काम में। जब आप ये चीज़ें देख लोगे कि मैं क्या कमी कर रहा हूँ उस काम में, और वो चीज़ें इम्प्रूव कर लोगे, तो आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आप जाना चाह रहे हो। तो इस वे में चीज़ें कीजिए। क्योंकि आप अभी की एक रिसेंटली वाली कहानी ले लो, MBA चाय वाला की। MBA चाय वाला ने क्या किया था, वो भी MBA पढ़ने गया था बेचारा। उसको कुछ अच्छी कॉलेज चाहिए थी, वो कॉलेज नहीं चूज कर पाई उसने, क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्ज़ाम दिया था, वो नहीं क्लियर कर पाया। उसका प्राइवेट नौकरी, मतलब प्राइवेट कॉलेजों में MBA करने का कोई प्लान नहीं था, उसने नहीं किया। उसने अपने घर वालों से झूठ बोला कि मैं किसी एडमिशन ले रखा है मैंने कोचिंग में, मैं तैयारी कर रहा हूँ उस चीज़ की। घर वालों को लगा कि तैयारी कर रहा है, और उस बंदे का माइंड देखो, उस बंदे ने चाय की ठेल खोली। वो कहता है कि MBA चाय वाला कहता है कि मैं अच्छे घर से हूँ, अच्छी चीज़ें मैंने कभी वो चीज़ें नहीं करी थी जो मैं स्टार्टिंग में मैंने करी थी। मैंने एक ढकेल लगाई थी, चाय बेची थी। कह रहा था कि MBA चाय वाला बोलता है कि मुझे 50 दिन लगे थे वहाँ खड़े होने के लिए, मैं अच्छे से खड़ा नहीं हो पा रहा था वहाँ पे। मतलब मुझे इतना शर्म आता था चीज़ें करने में, मुझे चाय बनाना तक भी नहीं आता था। तो उसने चाय बनाना सीखा परफेक्ट तरीके से। हाँ, उसके अंदर एक यूनिक चीज़ थी। क्या थी वो, कि वो बंदा इंग्लिश बोल लेता था अच्छे से। तो उस बंदे ने इंग्लिश बोली, इंग्लिश में परफेक्ट था। अच्छा, क्योंकि MBA करने वाला तो वही आपको पता है इंग्लिश में ही MBA है। तो उसने चाय बनाना स्टार्ट किया, अपने ढकेल लगाया। स्टार्टिंग उसने बता रहा था कुछ पैसों से किया था, अब लगा लो ढकेल लगाओ, चाय पाएगा, कितना पैसा है जो भी है। उसके बाद वो क्या करता था पता है, नाम वगैरह उसने कुछ नहीं रखा था, MBA चाय वाला नाम नहीं था उस टाइम पे, कुछ और ही नाम था उसका। मैंने एक इंटरव्यू में देखा था उनका। तो स्टार्टिंग में क्या करते थे वो लोग कि कोई गाड़ी रुकी उनके चौराहे पे, तो वो लोग कफ लेके जाया करते थे और इंग्लिश में बोलते थे उनसे
इंग्लिश में बोलते थे कि आप हमारी चाय पी सकते हो, हमारे चाय में ये इंटरेस्ट है, वो इंटरेस्ट है। तो बंदा सोचता था यार चाय वाला इंसान इंग्लिश बोल रहा है यार, कुछ तो यूनिक है इसके अंदर, कुछ चीज़ तो है इसके अंदर। तो वो चाय पीने के लिए चले जाया करते थे उसके साथ। तो वहाँ चाय पीते थे, चाय टेस्टी थी उनकी। तो ऐसे करके उनका रिपीटेड कस्टमर बनने लगा। इस तरीके से उनका अच्छा रिस्पॉन्स आने लगा। तो उन्होंने ये सारी चीज़ें अचीव कर ली। आज देखो, आज MBA चाय वाला फेमस, इतना फेमस हो चुका है कि उसके बहुत सारे आउटलेट खुल चुके हैं इंडिया में। वो मुझे लग रहा है आउट ऑफ कंट्री भी एक्सपेंड करने वाले हैं। तो आप ये मत सोचिए कि काम छोटे बेस से स्टार्ट कर रहे हो, छोटे बेस से ही स्टार्ट कीजिए, तब भी आप लाइफ में बहुत आगे तक जाओगे। तो आप वो कीजिए जो आप करना चाह रहे हो। विश यू ऑल द बेस्ट।